सर नमस्कार। सत साहेब। सर क्या नाम है आपका? सपिंदर दास। सपिंदर दास जी, कहाँ से आए हैं आप? डिस्ट्रिक्ट बठिंडा, पिंड महराज, कोठे हिम्मतपुरा। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? हम गुरुद्वारा में जाते थे। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? संत रामपाल जी महाराज की शरण में हमें एक भाई मिला था। उन्होंने हमें सत्संग दिया था महाराज जी का। वो सत्संग सुना तो हमें कुछ लगा, अभी इस ज्ञान में कुछ है। उस ज्ञान को सुनकर हम संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिला? सब तो पहले मुझे लाभ हुआ, मेरे शरीर में जो शांति है वो मिली मुझे संत रामपाल जी महाराज से नाम लेने के बाद। तो जो घर में लाभ हुआ, वो हमारे घर में क्लेश रहता था पहले, वो संत रामपाल जी महाराज जी से नाम लेने के बाद वो समाप्त हो गया। हमारे जो डैडी थे हमें क्लेश करते थे, हमारी माता जी थे वो मुझसे क्लेश करते थे, हमें नफरत करते थे। आज मेरे जो माता पिता हैं हमसे प्रेम से रहते हैं। हम सभी ने नाम उपदेश लिया है संत रामपाल जी महाराज जी से। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा बहुत सारे श्रद्धालुओं ने इसलिए ली कि वो नशा छोड़ना चाहते थे। सर क्या आप भी कोई नशा करते थे? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम लेने से पहले मैं बहुत सा नशा करता था। ड्रिंक वगैरह भी करता था, तो सिगरेट वगैरह भी पीता था, बुक्की वगैरह भी खाता था। तो संत रामपाल जी महाराज जी का जब ज्ञान सुना तो पता लगा कि इनसे करने से हमें बहुत सा पाप लगता है। तो हमारा जो नशा था ऑटोमेटिक छूट गया था। देखिए सर, हर व्यक्ति को पता है कि नशा करना एक बुरी बात है, सेहत के लिए हानिकारक भी है और पाप भी है, लेकिन वो लोग नशा नहीं छोड़ पाते। लेकिन संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद वो नशा छोड़ देते हैं। ऐसी क्या बात है? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम लेने के बाद हम नशा क्यों छोड़ देते हैं? संत रामपाल जी महाराज जी के जो ज्ञान में वचन में शक्ति है, वो बहुत ज़्यादा शक्ति है उनके वचन में। तो उनके वचन से ही जो सारा कुछ हो रहा है वो हो रहा है। सर संत रामपाल जी महाराज पर बहुत सारे आरोप लगे हैं, वो अभी जेल में हैं। सर उसके बाद भी आप लोगों का अभी भी संत रामपाल जी महाराज में विश्वास है? हमारा गुरुजी के प्रति, संत रामपाल जी महाराज जी के प्रति अब और भी विश्वास बढ़ा है जब से गुरुजी जेल दाम के लिए गए हैं। देखिए सर, आज तक किसी ने नहीं बताया कि कबीर जी भगवान है। सभी संतों का मानना है कि वो एक कवि थे, वो जुलाहा जाति से थे। केवल एक कबीरदास या सदगुरु मान के सभी संतों ने उनकी जीवनी का अंत किया हुआ था। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी अचानक समाज के सामने आते हैं, उनको भगवान प्रूव करते हैं, वेदों के अनुसार बताते हैं कि भगवान है। सर ये क्या कहानी है, क्या कहना चाहेंगे? संत रामपाल जी महाराज जी ने जो ज्ञान दे के हमें बताया है कि कबीर ही भगवान है, तो नानक साहब ने भी यही कहा है कि वो कबीर ही भगवान है। जैसे गुरु ग्रंथ साहब में नानक साहब कहते हैं, हक्का कबीर करीम तू बे है परविदगार। तो नानक साहब ने स्पष्ट कर दिया कि वो कबीर ही परमात्मा है। वही हमारे गुरु जी जो संत रामपाल जी महाराज जी हैं, उन्होंने भी यही स्पष्ट किया है कि वो जो कबीर कंसी में आया था 600 साल पहले, वही परमात्मा था। सर भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? भक्त समाज को दास यही संदेश देना चाहता है। दास की औकात तो नहीं है, तो दास जैसे भगवान की तरफ से हम अपनी तरफ से नहीं कह रहे। जो हमारे गुरुजी ने हमें ज्ञान दिया है हम उनकी तरफ से कहेंगे। जो भक्त समाज है उनको संत रामपाल जी महाराज जी का जो ज्ञान है उनके आधार पर भक्ति करनी चाहिए। जो सदग्रंथ कह रहे हैं उनके अनुसार भक्ति करके लाभ प्राप्त करना चाहिए। सबसे बड़ा लाभ तो यही है कि हमें मोक्ष प्राप्त होगा इस भक्ति से, जो हमारे गुरु संत रामपाल जी महाराज जी दे रहे हैं। सर जैसा कि कोई भी और संतों से नाम दीक्षा लेने के लिए जाता है तो वहाँ पे कोई विशेष मर्यादाएं नहीं होती है। यदि कोई नियम होता है तो वो इस तरह से नहीं होते कि यदि वो नियम तोड़ेगा तो उसको आश्रम में नहीं आने दिया जाएगा या उसको नाम नहीं दिया जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ संत रामपाल जी महाराज से कोई भी श्रद्धालु नाम दीक्षा लेना चाहेगा तो उन्होंने जो नियम मर्यादाएं बना रखी है उसको फॉलो ही करना पड़ेगा, वरना उसको नाम नहीं मिलेगा। क्या भक्ति करने के लिए इन मर्यादाओं का होना जरूरी है? जैसे हम खेड में एक खिडारी खेलता है उसके लिए नियम जरूरी होते हैं, वैसे ही हमारे गुरुजी ने बताया है कि जो भक्ति करने के लिए जो नियम बताए जाते हैं, हमारे गुरुजी बताते हैं कि ऐसे नहीं करना है, ऐसे नहीं करना, वो नियम हमें फॉलो करने होंगे। जब हम नियम फॉलो नहीं करेंगे तो हम भक्ति मार्ग से पीछे हट जाएंगे। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या नियमों का पालन करना जरूरी होता है? संत रामपाल जी महाराज से नाम लेने से पहले सबसे पहले तो हमें किसी तरह का नशा नहीं करना। तो हमने किसी को नशा लाकर भी नहीं देना। हमारे गुरुजी बताते हैं कि नशा करना बहुत पाप है। सर नशा संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले छूटता है या बाद में छूटता है? सर बाद में छूटता है, नाम लेने से पहले नशा नहीं छूटता। सर हम आपसे एक बात और जानना चाहेंगे कि जो श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं वो उनसे नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? क्योंकि बहुत सारे श्रद्धालु ऐसे हैं जो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं
लेकिन वो ये सोच के संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा नहीं ले पा रहे हैं। उनका मानना है कि संत रामपाल जी महाराज जी जेल में है तो नाम दीक्षा कैसे ली जाए। जो सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम लेना चाहते हैं, वो सत्संग आता है साधना पे 740 तो 840, उसके नीचे पीले कलर की पट्टी आती है, उनसे वो नंबर आते हैं, उन नंबरों से संपर्क करें। हमारे गुरु जी ने हर एक ज़िले में नामदान स्थल खोला हुआ है, वहाँ जाकर नाम प्राप्त करें। सर, आपने ये कहा कि संत रामपाल जी महाराज जी एकमात्र ऐसे संत हैं जो सद्भक्ति बताते हैं, तो फिर इतने सारे श्रद्धालु हैं दूसरे संतों के, लाखों की तादाद में उनसे नाम दीक्षा ले रखी है, उनके आश्रमों में जाते हैं, तो फिर ये जो श्रद्धालु हैं वो उनसे क्यों जुड़े हुए हैं। वो श्रद्धालु जाते हैं, उनकी आस्था है, उनको ज्ञान नहीं है। ज्ञान होगा तो वो नहीं जाएंगे। सर, कैसे ज्ञान होगा उनको। उनको ज्ञान होगा जैसे हमारे गुरुजी बताते हैं, हमारे शस्त्रों से दिखाकर बताते हैं। उनको देखना चाहिए कि पूर्ण संत की क्या पहचान है। जैसे नानक साहब ने बताया, 2 अक्षर का भेद बतावे, सोए सतगुर पूरा कहावे, एक छड़ावे एक लिखावे, तो प्राणी निज कर जावे। उनके पास जो भक्ति है वो कंप्लीट नहीं है। सर, ऐसे तो सभी अपने अपने गुरु को श्रेष्ठ बताते हैं, आप लोग भी संत रामपाल जी महाराज को श्रेष्ठ बताते हैं। लोग आखिर डिसाइड कैसे करें कि कौन सही है और कौन गलत। हमारे वेदों में प्रमाण है ना इस चीज़ का। जो जैसे नानक साहब ने कहा है कि पूर्ण संत की पहचान है, वैसे गीता जी में भी बताया है पूर्ण संत की पहचान क्या है। तो उन ग्रंथों से हम मेल करें और पता लग जाएगा कि वो संत पूर्ण है कि नहीं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सत सत।